So hello everyone, this one is the video number 10 and in which we are solving a lab जिसमें हमको exploit करना है HTTP request smuggling to deliver accesses, reflected accesses. So basically इसमें अपने को क्या बताया है, अगर एक एप्लीकेशन में अगर अपने को accesses का आइडिया है तो if an application is vulnerable to request smuggling, okay, and also contain reflected accesses, so you can use the request smuggling attack to hit other user of the application, okay. This approach is superior to the normal exploitation of a reflected accesses in two ways. अब सुपीरियर किस वे में? फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपना रिफ्लेक्टेड एक्सेस क्या सीन रहता था उसमें कि अपने को एक यूआरएल जनरेट करना रहता था, देन उसको डिलीवर करना रहता था विक्टिम यूजर को। जब भी वो यूआरएल पे क्लिक करता था देन इट विल बी एग्जीक्यूट इन इन हिज ब्राउजर। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमको वहाँ पर यूजर इंटरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो वो सुपीरियर हो गया। मीन्स लाइक कि डायरेक्ट विदाउट इवन सेंडिंग ए यूआरएल तो भी उसका बैकएंड उसको एक रिफ्लेक्टेड एक्सेस का रिस्पॉन्स भेज देगा एंड इट विल बी मच, इट इम्पैक्ट विल बी मच मोर हायर देन दिस। सो एक तो ये बताया इसमें, इफ यू रिक्वायर इट रिक्वायर्स नो इंटरेक्शन विद द विक्टिम यूजर एंड यू डोंट नीड टू फीड देम द यूआरएल, अब देखना, एंड वेट फॉर देम टू विजिट इट। So you just need a request containing the access payload and next user request that is processed by the backend server. If you have any idea about it that reflected access में क्या रहेगा इसमें HTTP स्मगलिंग में, कि अपन ने एक रिक्वेस्ट भेजा, फ्रंट एंड सर्वर ने तो उसको पास किया, जैसा ये रिक्वेस्ट भेजा उसने तो पूरा पास कर दिया, बट बैक एंड सर्वर ने उसको यहीं पे एंड किया। देन जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट रहेगा विद पेलोड वो सर्वर पे एज ए नेक्स्ट रिक्वेस्ट ट्रीट करेगा और ये उसके अदर यूजर के रिक्वेस्ट पे अपेंड हो जाएगा। Okay, you can better understand. So it can be used to exploit accesses behavior is in part of the request, okay, that cannot be trivially controlled in a normal reflect access attack such as रिक्वेस्ट हेडर। जैसे इसमें बता रिक्वेस्ट हेडर्स के अंदर अगर ये मिलता है तो अपने को अभी एग्जांपल इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है एंड इसमें क्या बोला, द नेक्स्ट यूजर रिक्वेस्ट विल बी अपेंडेड, जैसा बताया कि नेक्स्ट यूजर जो भी रहेगा उसके रिक्वेस्ट पे अपेंड हो जाएगा ये सारा टू द स्मगल्ड रिक्वेस्ट एंड दे विल बी रिसीव द रिफ्लेक्टेड एक्सेस पेलोड। सो वी विल गो टू द लैब एंड क्या अपने को गिवन है, let's see. So exploit करना है HTTP request smuggling to deliver reflected accesses. Okay. This lab involves a front end and back end server, and the front end server doesn't support chunked encoding. Chunked encoding. Okay. So अपना वो content length based पे, so CLTE वाला vulnerability है, easy है ये तो। Actually TLC CLTE वाला थोड़ा easy रहता है as compared to TLCE वाला। उसमें एक्चुअली अपने को बहुत ज़्यादा काउंट करना रहता है कंटेंट लेंथ को, क्योंकि अब यहाँ पर फ्रंट एंड कंटेंट लेंथ यूज़ करेगा एंड बैक एंड ट्रांसफर इनकोडिंग। सो कंटेंट लेंथ अपन ऑटो पे करेंगे, लेट मी आई विल शो यू दैट थिंग। द एप्लीकेशन इज वनरेबल टू रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस यूजर एजेंट हेडर। ओके, ये भी अपने को लैब में मेंशन कर दिया है, यूजर एजेंट हेडर पे वो रिफ्लेक्टेड एक्सेस मिलेगा अपने को। टू सॉल्व दिस लैब स्मगल रिक्वेस्ट टू द बैकएंड सर्वर दैट कैन कॉज द नेक्स्ट यूजर रिक्वेस्ट टू रिसीव अ रिस्पॉन्स कंटेनिंग एन एक्सेस पेलोड एंड एग्जीक्यूट अलर्ट। ओके, ऑल्दो ये वाला तो अपने को ऑलरेडी आइडिया है कि HTTP 2 पे वर्क करता है, HTTP 1 पे अपने को डाउनग्रेड करना है इसको। द lab simulates the activity of a victim user. Every post request that you make to the lab, the victim user will be make their own request. Okay, you might need to repeat your attack a few times to ensure the victim जो भी अपन ने पहले किया था कुछ टाइम पे रिपीट करना रहेगा। So manual fixing the length fields in such in request smuggling attack can be tricky. Okay, ये तो अपन बाद में देखेंगे, ये अपने को एक टूल बता रहा है। So just lab access करते हैं, we will solve this lab first. Yeah, yeah, just wait for some time. I have opened this lab into our web browser, and now we will navigate to burp and navigate to proxy, navigate to HTTP history tab, capture like get any request or as such mentioned in the user agent वाले में header में अपने को जो भी मिला है वो रिफ्लेक्टेड एक्सेस में अपने को मिलना चाहिए। लाइक वो उसमें बता दिया ऑलरेडी, लैब में डिफाइन है कि वहाँ पर रिफ्लेक्टेड एक्सेस मिलेगा आपको। तो जैसे मोज़िला यहाँ पर है तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है अपने को। जस्ट सेंड दिस टू द रिपीटर फर्स्ट। अब ये अपने को अपन कह देते हैं यहाँ पर अपने को रिफ्लेक्टेड एक्सेस वाला अपन बोल देते हैं। ओके, सो अपन यूजर एजेंट के अंदर इसको रिमूव करते हैं फर्स्ट। फर्स्ट अपन इसको रिमूव करते हैं एंड नॉर्मल मोड इसका वर्ड रखते हैं एंड आई थिंक everything is good, huh? Remove some unwanted headers. I think we do not require cookie header also. And okay, okay. The now we will see that कि simple सा request हो गया अपना, properly work कर रहा है। Just Mozilla को copy करूँ, वो कहाँ पर reflect back हो रहा है। Just observe this, हमको इसको payload को prepare करने का है। तो we will create a one payload. That सबसे first तो इसको close करेंगे tag को अपन। ये अब Mozilla यहाँ पर आया। Then first we will close this tag over here and then open our tag like script tag, script alert 1
close again, CRIPT, close it. Sorry for that. Close this. There's some issue with that, I think. And now we will send this again. Mozilla में जाएंगे. Yeah, now you will see over here that ये properly work कर रहा है. We can check it in the browser, open the response in the browser, copy that URL, paste that URL into browser. So it will confirm us that, okay, now this reflected accesses will be working fine. We'll take a one GET request, send it to the repeater. First, we will do one thing, downgrade the HTTP version, change the request into post method. Okay, remove all unwanted headers from the request. I have removed all unwanted headers. Let's do one thing. इसको अभी अपन कर लेते हैं. Yeah, now everything's look good. और content length automatically define करने देते हैं. Let's transfer encoding chunked value and we will confirm that कि अपना CLT वाला है कि नहीं है. अपना transfer encoding base पे चेक कर रहा है क्या सर्वर. One character अपन A ले लेते हैं, 0 से अपन end करा देते हैं. Okay, so let's see. We will go to 100 response. So it means that backend server transfer encoding base पे work कर रहा है. अब we will do one thing. We will remove this value and content length यहाँ पर अपन यहाँ पर x set कर देते हैं and content length यहाँ पर दे देते हैं अपन actually 7. कंटेंट लेंथ विल बी 7. सो वो 0 का वेट करेगा. बैकएंड सर्वर पे जाएगा, 0 का वेट करेगा. अगर उसको 0 नहीं मिलेगा देन इट विल वेट फॉर द 0 और टाइम आउट का एरर आएगा अपने को. तो इट विल कम फॉर द कंफर्मेशन के एक मेथड है अपने को. तो ये बैकएंड सर्वर से एरर आ गया अपने को टाइम आउट का. सो नाउ वी विल प्रिपेयर दिस रिक्वेस्ट फॉर अ टेक. लेट्स डू वन थिंग. ये कंटेंट लेंथ का अपन ऑटो अपडेट का ऑन कर देते हैं. एक्चुअली अपने को रिक्वायर्ड नहीं है कंटेंट लेंथ को बार बार अपडेट करने का. 0 से मैंने एंड करा दिया ट्रांसफर इंक्लूडिंग का एंड तो वो यहाँ तक क्लोज कर देगा. देन रिफ्लेक्टेड एक्सेस जो भी था उसको कॉपी करा मैंने रिक्वेस्ट को एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया. सो नाउ एवरीथिंग्स लुक गुड. आई विल नेम दिस टेब एज अ टेक request and I will take one request from here as a normal request. A take request we will verify, we will downgrade the version also. नहीं तो मिस हो जाएगा. Okay, okay, yeah, no issue, downgrade it. Go to the proxy, send it to repeater. This is normal request. Downgrade the HTTP version, change the request method, remove all unwanted headers first, and now we will check the request is working or not. The request is working fine. Go to the take, send the take. ओके. अब नाउ वी विल सेंड द नॉर्मल रिक्वेस्ट. अब नॉर्मल यूजर ने तो डिमांड ही नहीं किया है. मैं अलर्ट का डायरेक्ट सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर. अभी कोई भी अलर्ट का अपने को आया नहीं है रिस्पॉन्स में. बट अब ये नॉर्मल यूजर जब एक बार यहाँ से नॉर्मल रिक्वेस्ट भेजेगा देन अलर्ट का उसको ऑलरेडी पॉपअप आ जाएगा. सो इट मीन्स दैट के अदर यूजर को नीड ही नहीं है अपने को यूआरएल भेजने का एंड इट विल बी लाइक मच क्रिटिकल देन नॉर्मल एक्सेस वल्नरेबिलिटी. सो हम इससे डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं अदर यूजर को. वी विल डू वन थिंग. वी विल सेंड दिस रिक्वेस्ट अगेन एंड जस्ट ब्राउजर में अपन करेंगे आपकी बात. तो ब्राउजर में आओ. ओके, आई थिंक द लैब इज सोल्ड. एंड ब्राउजर में आके आप इसको रिफ्रेश करोगे ना पेज को देन आई थिंक रिफ्रेश भी मत करो, होम पेज पे क्लिक करो. वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए यार. व्यू पे आओ. आई थिंक रिफ्लेक्ट क्यों नहीं किया. कॉन्ग्रेचुलेशंस तो चलेगा मेरे को. सेंड दिस रिक्वेस्ट. क्लिक ऑन होम. या it means like it is working, so I need to show you. So congratulations, thank you so much for watching my video.